जो सीखने से हमें बहुत कुछ आ सकता है। तो एआई तो सबको सीखनी चाहिए। हेल्थ केयर में है, मार्केटिंग में है, बहुत जगह हम यूज कर सकते हैं इसको। फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी करने वाले अब हो जाए सावधान। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में फोरेंसिक विज्ञान के प्रोफेसर और उनकी टीम ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो चंद मिनटों में असली और नकली हस्ताक्षरों की पहचान करने में सक्षम है। एआई की मदद से बनाए गए इस सॉफ्टवेयर को भारत सरकार ने मंजूरी देते हुए कॉपीराइट का अधिकार भी दे दिया है। इस सॉफ्टवेयर के आने से देश भर की फोरेंसिक लेबोरेटरीज में नई क्रांति आएगी और जाली हस्ताक्षरों की पहचान करने में मदद मिलेगी। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के मानव विज्ञान विभाग के प्रोफेसर केवल कृष्ण के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर संदिग्ध हस्ताक्षरों की पहचान करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मॉडल विकसित किया है, जो फोरेंसिक परीक्षाओं में जाली और वास्तविक हस्ताक्षरों की पहचान करने में मददगार साबित होगा। बेटा ऐसा है कि हम लोग फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, फर्जी हस्ताक्षर को देखना, उनको पहचान करना और फेशियल आइडेंटिफिकेशन करनी, ये सारे हमारे काम हैं। तो फर्जी हस्ताक्षर में हमें ये लगता था कि जब हमारे पास कोई फर्जी हस्ताक्षर आता है तो उसमें कंपैरिजन, ओरिजिनल हस्ताक्षर कंपैरिजन करने में हमें बहुत टाइम लगता है, बहुत घंटों लग जाते हैं। कुछ ओरिजिनल हस्ताक्षर मंगवाते हैं हम, और कुछ हम जो डुप्लीकेट्स जो होते हैं हमारे पास, जो क्वेश्चन सिग्नेचर्स होते हैं, कुछ वो होते हैं हमारे पास। तो पॉइंट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है हमारे पास। तो क्यों ना हमारे मन में आया, क्यों ना हम ऐसा कुछ प्रोग्राम, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर एआई को लेके कुछ ऐसा बनाएं जिससे हमारा टाइम भी बच जाए और काम भी बढ़िया हो जाए। तो ये हमने सोचा सबसे पहले, और 1 साल से हम लोग एआई सीख रहे हैं। हमारी सारी टीम जो है वो एआई सीख रही है और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के प्रोग्राम्स एंड हाउ टू use these tools in the identification process, वो हम सारे सीख रहे हैं। तो ऐसे ही हमने राकेश मीना, हमारा एक पीएचडी स्टूडेंट है, तो ये सिग्नेचर्स पे काम कर रहा है। तो मैंने इसको बोला कि भाई हम ऐसा कुछ काम करें। इसने भी काम शुरू किया, फिर दामनी साथ में है, आयुषी है और अंकिता है, इन्होंने सबने इसकी हेल्प की। और फिर हमने एआई सीखी, डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग के कुछ टूल्स सीखे, और वो लगाने पे हमें ये लगा कि ये तो बहुत अच्छा मेथड है, और इस मेथड से हमें, इन टूल से हमें आइडिया लग सकता है कि ये नकली हस्ताक्षर हैं या असली हस्ताक्षर हैं। तो हमें इस प्रोग्राम से, हमें जो हमने डेवलप किया सॉफ्टवेयर, इससे 85% एक्यूरेसी, कितनी, 84.5% एक्यूरेसी हमें मिली है इससे। और हम आगे भी चाहेंगे कि ये एक्यूरेसी हम बढ़ा के 95% तक, 96% तक करें। कुछ इसमें हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, कुछ हम डाटा थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे और डाटा थोड़ा और डालेंगे, सिग्नेचर्स थोड़े और डालेंगे ताकि हमें और एक्यूरेसी मिल सके। बट मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, ये प्रोग्राम तो है जिससे हेल्प मिलती है फोरेंसिक साइंटिस्ट को एंड फोरेंसिक एग्जामिनर्स को, बट ह्यूमन सुपरविजन जरूर चाहिए होती है। हम होली सोली सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं हो सकते, हमें ह्यूमन सुपरविजन एक बार देखना जरूर होता है कि वेदर दीज आर ओरिजिनल और फोर्स्ड। सर क्या क्या चैलेंजेस मतलब आए सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम पे? सबसे बड़ा चैलेंज तो बेटा यही था कि हमारे मन में था कि हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, हमारे मन में था कि हमने कुछ ऐप जैसी चीज बनानी है, और एक जस्ट विद 1 क्लिक विल बी एबल टू फाइंड आउट वेदर दिस इज फोर्स्ड सिग्नेचर और जो ओरिजिनल सिग्नेचर। तो सबसे पहले तो हमें एआई सीखने में बहुत प्रॉब्लम आई। देखिए, वी आर ऑल बायोलॉजिस्ट, ये जो मेरे साथ में बच्चे खड़े हैं ये फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं, और इनकी बायोलॉजी जो है बेसिकली वो स्पेशलाइजेशन है। कोई डेंटल साइंस पे काम कर रहा है, और जो कोई फेशियल आइडेंटिफिकेशन पे काम कर रही है लड़की, और कोई जो है वो हेयर एनालिसिस पे काम कर रही है। बट यही है एक जो हमारे पास राकेश, जो सिग्नेचर पे काम कर रहा था। और हमने ये सोचा कि एआई सीखने से शायद हमें ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आसान हो जाए। तो एआई सीखने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, एल्गोरिदम सीखने पड़े, थोड़ा मैथमेटिकल मॉडलिंग हमें सीखनी पड़ी, इनको कोर्स अटेंड करने पड़े बच्चों को, मेरे को भी इंटरनेट से देखना पड़ा। कुछ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं, हमने वो देखे और कुछ अटेंड किए कोर्सेज। धीरे धीरे करके विद इन 6 months वी लर्न समथिंग
समथिंग, मतलब कुछ ऐसा नहीं, बड़ी बात नहीं, थोड़ी सी चीज़। तो उससे हमने डेवलप करना शुरू किया। यही मेन चैलेंजेस थे। आने वाले टाइम में कोई और सॉफ्टवेयर डेवलप करने का कोई विचार है जिससे आगे जो क्राइम्स हो रहे हैं उसमें भी अंकुश लग सके? इस मॉडल को संदिग्ध हस्ताक्षरों की पहचान के लिए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (CNN) पद्धति का उपयोग किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को 1400 हस्ताक्षरों की छवियों पर प्रशिक्षित किया गया था, जिनमें से 700 छवियां वास्तविक हस्ताक्षरों की थीं, जबकि अन्य 700 जाली हस्ताक्षरों की थीं। 1400 छवियों के आधार पर यह सॉफ्टवेयर 84.5% सटीकता के साथ यह निर्धारित कर सकता है कि हस्ताक्षर असली हैं या नकली। यह तकनीक उन हस्ताक्षरों की पहचान करने की क्षमता रखती है जो फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं एवं संस्थानों में जांच के अधीन होते हैं, और यह अन्य संदिग्ध दस्तावेज परीक्षकों को कम समय में अधिक सटीकता के साथ हस्ताक्षरों की पहचान करने में सहायता कर सकती है। प्रोफेसर कृष्ण, जो एक प्रसिद्ध फोरेंसिक वैज्ञानिक हैं, ने 2024 की शुरुआत में अपनी शोध टीम के साथ फोरेंसिक में AI के अनुप्रयोगों पर काम करना शुरू किया था। शोध दल का मुख्य उद्देश्य AI सॉफ्टवेयर विकसित करना था ताकि नए मॉडल फोरेंसिक अनुसंधान और अपराध स्थल जांच में सहायता कर सकें। अंततः अपराध स्थल जांच में प्रारंभिक परीक्षण के लिए फोरेंसिक वैज्ञानिकों का कार्यभार कुछ हद तक कम हो सकता है। उनके लिए संदेश कोई ना, तो जो बच्चे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं या जो बच्चे AI सीखना चाह रहे हैं, तो AI आज के ज़माने में AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सीखने से हमें बहुत कुछ आ सकता है। तो AI तो सबको सीखनी चाहिए, चाहे वो बायोलॉजिस्ट है। हम बायोलॉजिस्ट होके हम AI सीख सकते हैं, तो इट मीन्स कोई भी AI सीख सकता है, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड को बिलोंग करता हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ हो। इंजीनियर को तो आती है, तो चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो। और AI के नॉट ओनली इन फोरेंसिक्स बट देयर आर मेनी अदर एडवांटेजेस ऑल्सो। हेल्थ केयर में है, मार्केटिंग में है, बहुत जगह हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और अगर एक बारी हमने AI सीख ली तो हमें ये लगेगा कि हमने बहुत कुछ सीख लिया और हमारा हाथ का काम है। जो हमारे हाथ का काम होता है उसको कोई नकार नहीं सकता, हम भूखे नहीं रह सकते। ये सबसे बड़ी बात है। कुछ दावनी बोलना चाहिए? जी, जैसा सर ने कहा कि AI आजकल नीड है सोसाइटी की, तो इट्स नॉट ओनली फॉर द इंजीनियर्स, एनीवन कैन लर्न AI, और उसी AI को यूज़ करके वो अपने डाटा के साथ, इमेजेस के साथ कुछ भी जो है वो डेवलप कर सकता है एप्लीकेशन के फॉर्म में। कुछ अपने सॉफ्टवेयर के बारे में आप और कुछ बताना चाहेंगे और लोगों को कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग? मोटिवेशन तो यही है कि एज अ बायोलॉजिस्ट जो मैथ्स हमारा 12th में ही छूट गया था, हमने AI सीखी, और आजकल प्लेटफॉर्म ओपन है, यूट्यूब है, और इतने सारे कोर्सेज जो है यूनिवर्सिटी भी रन करती है, तो हम वहाँ जाके हमने महीने के, हफ्ते के जो कोर्स लगाए, उससे हमने जो AI सीखी है उसको यूटिलाइज करके हमने ये छोटी छोटी चीजें की। कोई ऐसा अपराध ना करें जिससे वो 1 सेकंड में और विद इन 1 क्लिक उनका फोर्स्ड या रियल सिग्नेचर हमें पता चल जाए, और हमें ये पता चल जाए कि ये सिग्नेचर जो है फोर्स्ड है या रियल है। और इनको हम क्वेश्चन सिग्नेचर्स बोलते हैं बेसिकली। और जो हम संदेश देना चाहते हैं फोरेंसिक एग्जामिनर्स के लिए, तो उनके लिए हमारा ये संदेश है कि ये जो ये AI के काम से और AI के हमने यूज करने से उनका जो है वो काम बहुत परसेंटेज में कम हो गया है। तो हम काफी सारे केसेस जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में और फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट्स में लोडेड होते हैं, और वो हम बहुत अच्छी तरह से उनको इमीडिएटली सॉल्व कर पाएं, और हम गवर्नमेंट को और जो है वो और संस्था को ये रिकमेंडेशन दे पाएं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में प्रोफेसर डॉक्टर केवल कृष्ण की अगुवाई में हम रिसर्चर्स ने एक AI सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, मॉडल डेवलप किया है डीप लर्निंग के मेथड से, जो कि फर्जी और जो ओरिजिनल हस्ताक्षर है उनको आइडेंटिफाई कर लेता है कि जो भी हस्ताक्षर किसी भी क्राइम केस में, हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन में, किसी भी दस्तावेज में कोई ऐसा सिग्नेचर है, वो बता देता है विद इन मिनट्स। हमारा जो ये मॉडल है, AI मॉडल है, विद इन मिनट्स ये बता देगा कि ये जो हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है, ये रियल है कि फॉल्स है, फर्जी है। जी, हमने ये जो सॉफ्टवेयर है ये 1400 सिग्नेचर्स के ऊपर ट्रेन किया हुआ है। 1400 सिग्नेचर्स के डेटा जो है उस पर हमने करके इसको ट्रेन किया है, और इससे हमको जो एक्यूरेसी मिली है वो 84.5% की एक्यूरेसी है रियल और फॉल्स सिग्नेचर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, जो कि एक बहुत हाई एक्यूरेसी है। इससे पहले किसी भी रिसर्चर को AI मॉडल्स के थ्रू इस तरह की कोई जो है
एक्यूरेसी नहीं मिली है। जी बिल्कुल। जो पंचकूला एंड गुरुग्राम में आईटी हब या साइबर हब डेवलप हुआ है, उसके लिए हम सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ये एक अहम स्टेप उठाया है जिससे कि क्राइम रेट काफी कम होगा। दूसरा, जो हमने सिग्नेचर मॉडल डेवलप किया है, उससे भी जो हैंडराइटिंग से रिलेटेड, सिग्नेचर से रिलेटेड, दस्तावेज से रिलेटेड जो क्राइम्स है उनको कम करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि फोरेंसिक केसेस में हमारे पास बंडल्स ऑफ सिग्नेचर कई बार आ जाते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए, जिसकी वजह से पेंडेंसी ऑफ केस काफी बढ़ता है और जो एग्जामिनर्स हैं उनके ऊपर बर्डन बढ़ता है। इसकी वजह से जो एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स है और मैनुअल एग्जामिनेशन में जो रिजल्ट्स की एक्यूरेसी है वो कम हो जाती है। लेकिन यदि हम इस सॉफ्टवेयर का, इस मॉडल का, एआई के मॉडल का यूज करेंगे तो एक्यूरेसी जो है रियल और फॉल्स सिग्नेचर की एलिमिनेट करने की वो काफी बढ़ जाएगी, जिससे पेंडेंसी ऑफ केस बढ़ेगा और जो डिस्पोजल ऑफ केसेस है और द डिस्पोजल ऑफ जस्टिस है वो जल्दी होगा, जिससे कि जो क्राइम रेट है वो भी कम होगा। जी मिस नंदिनी, आप पुलिस को या फोरेंसिक की टीम को इससे और क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर? जी, मैं पुलिस की टीम को और फोरेंसिक की टीम को, हमारी पूरी टीम यही संदेश देना चाहती है कि आप इस तरह की जो सॉफ्टवेयर या मॉडल हमने डेवलप किया है, हम चाहते हैं कि वो रियल फोरेंसिक केसेस में और इन्वेस्टिगेशन केसेस में यूज हो और सोसाइटी को और कोर्ट ऑफ जस्टिस को वो हेल्प करे इन्वेस्टिगेशन में। और हम रिसर्चर्स को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि फ्यूचर में लार्जर डेटा सेट्स के साथ और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमारे रिसर्चर्स को, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को इस फील्ड में काम करना चाहिए, ताकि हम कोर्ट की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की और भारत सरकार की मदद करें। तो आने वाले समय में एआई तकनीक और भी विकसित होगी। पंचकुला और गुरुग्राम में एआई का हब बनने जा रहा है। ऐसे में आपकी टीम ने सॉफ्टवेयर डेवलप कर काफी कॉपीराइट के लिए भेजा है और आपने वो पा भी लिया है। तो इस सॉफ्टवेयर के आने से अपराध पर अंकुश लगेगा, क्या आप मानते हो? और फर्जी हस्ताक्षरों से होने वाली परेशानियां कम होगी? सर्वप्रथम मैं सरकार की सराहना करना चाहूंगी कि उसने हमारी पंचकुला और गुरुग्राम को एआई हब बनने में काफी ज्यादा सहयोग करा है। मैं इसमें बताना चाहूंगी कि अगर हम एआई यूज करेंगे इन कॉपीराइट्स और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के एग्जामिनेशन में, तो इससे जो हमारा मैनुअल लेबर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। काफी केसेस होते हैं, उनमें 1400-1500 सिग्नेचर्स आते हैं एनालिसिस के लिए, बट उसमें जो हमारा एनालिसिस का टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे हमारे जो केसेस की पेंडेंसी है वो भी बहुत बढ़ जाती है। ऐसी टाइम में जब हम एआई यूज करके हम जो मॉडल्स बनाए हैं इनके साथ अगर हम एनालिसिस करेंगे तो उसका टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इससे जो हमारे केसेस की पेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जिससे हम जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो क्राइम हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, उन पे हम निश्चय ही बहुत ज्यादा अंकुश लगा पाएंगे और हम सरकार की सहायता कर पाएंगे। सर, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम राकेश मीना है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्च स्कॉलर हूँ, प्रोफेसर केवल किशन सर के अंडर में। और मैं यहाँ पे बेसिकली सिग्नेचर पे अपनी रिसर्च करता हूँ सर के अंडर। तो सर, ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के आने से असली और नकली हस्ताक्षर की पहचान करने में कितनी मदद मिलेगी? इससे बेसिकली काफी मदद मिलेगी, क्योंकि रियल एंड फोर्स सिग्नेचर को विद इन क्लिक आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो कि हमारी एक्यूरेसी 84.5 अभी इससे मिली है, जो बेसिकली पिक्चर्स के बेसिस पे है। जो इमेजेस हम क्लिक करते हैं रियल एंड फोर्स सिग्नेचर की, जो हमने जो प्रोसेस सर ने बताया, तो उसके फॉरवर्ड हम देखें तो ये सिंपल आपको एक एक्यूरेसी दे देगा कि इतने % ये फोर्ज है, इतने % ये रियल सिग्नेचर है। तो हम एलिमिनेशन कर सकते हैं रियल एंड फोर्स सिग्नेचर का, जिससे कि अगर हमारे पास में लार्ज डेटा सेट है किसी भी क्रिमिनल केस का या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट केस का, तो उसमें ये हमें एलिमिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है मैम, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अंकिता वलेरिया है और मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर केवल कृष्ण सर, और मैं डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पीएचडी कर रही हूँ। मैम, आपसे सवाल है कि क्या गारंटी है कि जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है वो सटीक जानकारी देगा? जी, जो अभी हमने करंट सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया है, तो इसमें हमें जो एक्यूरेसी मिली है वो 84% तक है। तो हम कोशिश करेंगे इन फ्यूचर की जो हमारा सैंपल साइज है, ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन जो सिग्नेचर्स है सैंपल साइज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि हमारे पास जो 86% एक्यूरेसी आई है इन फ्यूचर वो हमारे पास 95% और हो सके तो इससे ज्यादा हमारे पास एक्यूरेसी मिले। सो वी होप दैट कि इन फ्यूचर हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर है अच्छी एक्यूरेसी के साथ हमें रिजल्ट्स देगा। मैम, हम अपने बारे में बताइए। मेरा नाम दामिनी सिवान है और मैं
फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रही हूँ और प्रोफेसर केवल किशन के अंडर सुपरविजन में मैं पीएचडी कर रही हूँ। मैम, ये जो फर्जी हस्ताक्षर की पहचान के लिए एआई सॉफ्टवेयर कितना कारगर साबित होगा? ये जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है, ये जो है अब आने वाले टाइम में अगर सबको ये पता लग जाएगा कि इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, तो वो भी नकली हस्ताक्षर करने से पहले सोचेगा कि अब एक ही स्कैन में पता लग जाएगा कि हस्ताक्षर नकली है या असली। जैसे कि बैंक सेक्टर्स में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, व्हील्स जो होती है उसमें ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती है और बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होता है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को कम टाइम में स्कैन करके पता करना कि हस्ताक्षर असली है या नकली है, इसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में दामिनी सिवान, राकेश मीना, अंकिता गुलेरिया, नंदिनी चितारा, रितिका वर्मा, आकांक्षा राणा और आयुषी श्रीवास्तव ने विशेष भूमिका निभाई। प्रोफेसर अभिक घोष और डॉक्टर विशाल शर्मा ने विभिन्न पहलुओं का मार्गदर्शन किया। दामिनी सिवान और राकेश मीना ने अनुकूलित मॉडल के प्रबंधन और आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुश्री दामिनी सिवान एक फोरेंसिक विशेषज्ञ हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी से पीएचडी कर रही हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अपराध स्थल जांच व फोरेंसिक परीक्षाओं में इसके अनुप्रयोगों में विशेषज्ञता रखती हैं। वहीं राकेश मीना एक प्रमुख संदिग्ध दस्तावेज परीक्षक हैं और मानव विज्ञान विभाग से अपनी पीएचडी कर रहे हैं, जिसमें वे जाली और वास्तविक हस्ताक्षरों में एआई के अनुप्रयोग पर शोध कर रहे हैं। शोध दल पंजाब विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रेणु विग के प्रति आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने अनुसंधान में नवीन तकनीकों के विकास और उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रोत्साहित किया।